अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। वीडियो में खुशामदीद। कल आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी और कहा था कि जितने भी सवाल होंगे रिजल्ट से मुतल्लिक वो उनका जवाब हम आज देंगे और आज 5 तारीख है। तो चलें शुरू करते हैं। नए स्टूडेंट्स तमाम जो हैं वीडियो में वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ और अपडेट्स उन तक पहुँचती रहे। 2 वीडियो थी, एक रिजल्ट के ऊपर काफ़ी सारे कमेंट्स हैं और एक कल जो ये वाली वीडियो थी तो इसके नीचे भी काफ़ी सारे कमेंट्स हैं। तो चलें इंशाल्लाह सब के सब कमेंट्स का जवाब देते हैं। और अब आपने करना ये है कि शुरू कर लेते हैं। और ये वाली वीडियो है, ठीक है जी, जिसके ऊपर काफ़ी सारे कमेंट्स हैं और फिर ये वाली वीडियो है जिसके ऊपर भी काफ़ी सारे कमेंट्स हैं। तो 2 वीडियोज़ के ऊपर कमेंट्स हैं, इंशाल्लाह पूरे कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होनी है तो आपने ध्यान से देख लेना है। और होता ये है कि जब आप एक बंदा क्वेश्चन करता है तो हो सकता है कि उस तरह के कई सारे लोगों ने सवाल पूछने हों तो एक बंदे के सवाल के जवाब में सबको जवाब मिल जाता है। तो चलें सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह गॉट 3.79 CGPA बट द प्रॉब्लम इज दैट ई लर्निंग कोर्स इज स्टिल शोइंग एज पेंडिंग बट आई टुक ऑल द क्लासेस। अच्छा, यहाँ पे ना VU 001 के हवाले से अभी ये इनकी क्वेरी है। तो माशाल्लाह सबसे पहले तो इनको कंग्रेचुलेशंस कि इन्होंने इतना अच्छा CGPA गेन किया है, तो मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशंस। और दूसरा जो VU 001 है उसके लिए ये है कि आपका रिज़ल्ट 1-2 दिन के अंदर अपडेट हो जाएगा। आज 5 तारीख है, आप 2 दिन वेट कर लें और उसके बाद फिर आप उसको अगर नहीं होता तो फिर जो रिज़ल्ट डिपार्टमेंट है उसको उसकी क्यूरी सेंड की जा सकती है। सर्विसेज अनअवेलेबल। अच्छा जी, इनको तो शायद रिज़ल्ट जैसे ही अपलोड हुआ था तो ये कहा जाता है कि भाई फौरी तौर पर एकदम स्टूडेंट्स जो है वो 1.5 लाख के करीब स्टूडेंट्स हैं वो रिज़ल्ट देखना शुरू करते हैं तो सर्वर थोड़ा सा डाउन हो सकता है। तो अब तक इन्होंने चेक कर लिया होगा तो ये मसला तो सॉल्व हो गया। स्कॉलरशिप के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा, इनको ये बता दूं कि जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है उसका फॉर्म अप्रैल के लास्ट में आ जाएगा इंशाल्लाह। तब आपको हमारे चैनल के ऊपर वीडियो भी मिल जाएगी और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। सर मैं अब नेक्स्ट प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहता हूं लेकिन प्रोजेक्ट सब्जेक्ट्स का रिज़ल्ट नहीं आया तो कैसे अप्लाई करूं? आप अप्लाई कर दें और अभी डेट है। अगर साइंस प्रोग्राम है तो फौरी तौर पर अप्लाई कर दें और अगर बाकी जो है नॉन मेरिट प्रोग्राम है तो वो भी मज़ीद कुछ दिन चलेंगे और आप अप्लाई कर दें। और जैसे ही रिज़ल्ट अपडेट होगा तो बाकी काम VU की तरफ से होगा, आप अपना काम उसको कंप्लीट करके छोड़ दें, यानी फॉर्म फिल कर दें, उसकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो पे कर दें और बाकी काम VU का। अगला सवाल है फॉर लॉगिन अकाउंट से। अस्सलाम वालेकुम सर जो समर सेमेस्टर्स स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर, अब समर सेमेस्टर के हवाले से मैंने वीडियो बना दी है, अपलोड हो चुकी है, वो आप देख सकते हैं। आई वांट टू चेंज डिग्री प्रोग्राम बट वाई शोन द कन्वर्सेशन ऑप्शन इज। अभी जो है ना कुछ दिन आप वेट कर लें, 2-3 दिन मजीद, डिग्री प्रोग्राम चेंज का जो ऑप्शन है वो भी अवेलेबल हो जाएगा। सर मेरा VU 001 पेंडिंग शो हो रहा है, ये जैसे ऊपर पहला कमेंट्स का जवाब दिया है सेम एज आपके लिए भी, आप कुछ दिन वेट कर लें, ना हो तो फिर उसके स्क्रीनशॉट वगैरह सारे बना के रख लें, आप सपोर्ट सिस्टम में क्यों रिपोर्ट कर दीजिएगा। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में 2 कोर्सेज हैं, D ग्रेड आए हैं, बाकी सब में A हैं, तो जो 2 D ग्रेड के लिए कोई इशू तो नहीं होगा? कोई इशू नहीं है। अगर आपका ओवरऑल इशू ठीक है तो CGPA ठीक है तो वेल एंड गुड। ईमान फातिमा का सवाल है, सर प्लीज़ टेल मी एक सब्जेक्ट ड्रॉप आउट हो जाए तो कैसे इम्प्रूव करें? अच्छा जी, अब जैसे ही अगला सेमेस्टर कोर्स सिलेक्शन स्टार्ट होगी तो फिर आप उसमें आपके सामने शो हो जाएंगे, इवन के वो C ग्रेड वाले भी सब्जेक्ट आ जाएंगे। अगर आप उनको इम्प्रूव करना चाहेंगे तो फिर आप कोर्स सिलेक्शन के अंदर उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सर B.Ed एलिमेंट्री में कोर्स सिलेक्शन एंड आफ्टर प्रोसीजरल स्ट्रक्चर्स क्या है? अच्छा, इसके ऊपर जो वीडियोस हैं पिछले सेमेस्टर में भी बनी हुई हैं, अगर आप सर्च करके देखना चाहें तो उसके ऊपर देख सकते हैं। कोशिश करेंगे जैसे ही सेमेस्टर स्टार्ट होता है दोबारा से सभी के ऊपर एक वीडियो। मोहम्मद वहीद का क्वेश्चन है, मेरा क्रेडिट हावर्स भी कंप्लीट हैं, टोटल क्रेडिट हावर्स 36 और अर्न 37 है, लेकिन फिर भी रिमेनिंग क्रेडिट हावर्स में -1 लिखा हुआ है कि समझ में नहीं आ रहा, इस बारे में बता दिए। अच्छा, इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, तो अब आपका पता नहीं कि ये डिग्री कौन सी है कि जिसमें 36 क्रेडिट हावर्स हैं आपके, तो आप सपोर्ट सिस्टम के अंदर रिज़ल्ट वालों को इसके बारे में अपनी क्यूरी सबमिट कर सकते हैं। और सपोर्ट सिस्टम में क्यूरी सेंड कैसे करनी है वो पहले बहुत सारी वीडियोस चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं। सर मेरा CGPA 3.34 है मेरी। अच्छा जी, ये बेहतरीन है आपका CGPA और बड़ी अच्छी बात है।
परसेंटेज वगैरह ये सारी की सारी आपके ग्रेड बुक में लिखी होती हैं। सर ई लर्निंग वाला अभी पेंडिंग है, तो जैसे पेंडिंग है वो भी आपका अपडेट हो जाएगा। इसके मतलब 2 ऊपर से क्वेश्चन आ चुके हैं जिनका रिप्लाई किया जा चुका है। LMS डाउन, ये भी मसला हल हो चुका है। अब जी हाँ, अरूज का क्वेश्चन है, सर आई नीड ए हेल्प, मेरा अकाउंट्स ब्लॉक हो गया है, अपन रिजल्ट अभी चेक नहीं कर सकती, अकाउंट्स ब्लॉक हुआ क्योंकि मेरे एक ये फ़ंड वगैरह आप पे कर दें सारे, तो फिर आपका LMS ब्लॉक जो है वो अनब्लॉक हो जाएगा और फिर आप जो है ना वो ऐसे नहीं होगा। और वैसे अगर आपका होम बेस है या कैंपस बेस है, वो अपने पोर्टल से रिज़ल्ट तो चेक कर सकते हैं। अगर ये सारा कुछ भी मुश्किल है तो फिर आप जो है ये फ़ीस पे कर दें, और जैसे ही फ़ीस पे होगी कुछ दिनों के अंदर अंदर आपका LMS अनब्लॉक हो जाएगा और आप अपना रिज़ल्ट कार्ड चेक कर सकते हैं। सर क्या BS 5th सेमेस्टर B.Ed में एडमिशन हो जाएगा आफ्टर 0 सेमेस्टर? अच्छा, ये तो ऐसे है कि अगर आपका ग्रेजुएशन में नंबर कम है तो फिर 0 के बाद आप 2.5 साल B.Ed कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा। जी प्रोजेक्ट में कितने मार्क्स आते हैं? मार्क्स बिल्कुल CGPA की तरह ही होता है, अगर वो 50 से अबव है नंबर आपके ओवरऑल तो आप पास हो जाते हैं। और परसेंटाइल जो परसेंटेज के नीचे लिखा हुआ है वो क्या है? अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना ये आप छोड़ दें, इन चीज़ों का कोई ज़्यादा आपके रिज़ल्ट के साथ लिंक है नहीं। ये क्लास परसेंटेज और पेपर की परसेंटेज ये सारी शामिल होती हैं उसमें, लेकिन आपकी जो CGPA है उसके ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। F ग्रेड जो है वो आप अगला सेमेस्टर जैसे स्टार्ट हो रहा है तो उसके अंदर आप उसको सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। ये साकिब जट हैं, इनका सवाल है, सर मेरे प्रोटेक्टर CGPA कैलकुलेटर में अपनी CGPA कैलकुलेट की है। अच्छा, ऐसे ये तब आता है कि आप तो सिंगल सेमेस्टर की CGPA कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जब आपका 1 या 2 या 3 सेमेस्टर होते हैं तो वो सब की एवरेज वहाँ पे शामिल हो जाती है। तो अगर आप ऐसा तो नहीं होगा कि आपका जो करंट सेमेस्टर है उसकी CGPA वहाँ पे आ जाए, तो सब सेमेस्टर की एवरेज वहाँ पे आती जाती है और फिर आप वहाँ पे उसको देख सकते हैं। अगला सवाल है रानी मुगल, ओपन ही नहीं हो रहा LMS, अब ये सारा कुछ मसला हल हो चुका है। सर स्टडीज़ का क्या मतलब होता है? स्टडीज़ का मतलब होता है कि वो सब्जेक्ट आपके पास आउट हो चुके हैं। राफिया खालिद का सवाल है, सर मेरी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, ये मसला अब हल हो चुका है। VU 001 सब्जेक्ट पेंडिंग है, ये ऊपर मैं रिप्लाई कर चुका हूँ, कुछ दिन वेट कर लें, अदरवाइज़ आप सपोर्ट सिस्टम में क्यूरी सबमिट कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरी BS ज़ूलॉजी की टोटल 134 क्रेडिट हावर्स थे, टोटल मैंने 5th सेमेस्टर में लिया था और 56 एग्जाम्प्टेड थे और मुझे अर्न करने थे। बुक्स ज़्यादा थी जिसकी वजह से मेरे अर्न जो 135 आ रहे हैं और जो एक एक्स्ट्रा थी वो छोड़ दी थी। अब समझ नहीं आ रही कि आप टोटल क्या कहना चाह रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर लें ताकि आपका LMS चेक करके फिर आपको सही से गाइड किया जा सके। हाँ सर, काइंडली हमें भी तरीका बता दें ताकि हमारा भी रिज़ल्ट इतना अच्छा आ जाए। अच्छा तरीका तो ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं जिनका इतना अच्छा CGPA, और CGPA वो आपको यही बताएंगे कि हम किताबें पढ़ते हैं बजाय कि आप शॉर्ट नोट्स ढूंढें या पुराने पेपर देखें। तो वो मेरा ख्याल है कि वो आपको कमेंट्स करेंगे ऊपर, जिनका अच्छा CGPA है तो वो आपको प्रॉपर्ली सही तरीके से बता सकते हैं कि क्या वो करते हैं ऐसा। LMS नहीं हो रहा, ये बिल्कुल नहीं हो रहा था, जब रिज़ल्ट आया तो अब तो ये सारे मामले हल हो चुके हैं। सर ये प्लीज़ बता दें, ये शॉर्ट स्टोरीज़ कोई हैं उनका ये क्वेश्चन है, सर ये बता दें जिनको एक सब्जेक्ट में फ़ेल है क्या वो उस सब्जेक्ट को समर सेमेस्टर, अच्छा समर सेमेस्टर के बारे में मैं ऊपर बता चुका हूँ। समर से पहले ही कोर्स सिलेक्शन अभी ओपन होनी है आपकी स्प्रिंग सेमेस्टर की, आप उसमें ले सकते हैं बजाय आप समर सेमेस्टर का वेट करें। VU 001 पेंडिंग, ये भी अपडेट हो जाएगा। CS 201 में फ़ेल हूँ टू, अच्छा जो पास होता है इसमें वो पास है, जो फ़ेल है वो फ़ेल है, चाहे वो प्रोजेक्ट हो या प्रैक्टिकल हो। अच्छा जी, ये आप एफिशिएंसी से हो, पता नहीं ये तारीफ़ की है या आपने क्या कहा है, तो थैंक यू। सर आई हैव कंप्लीटेड माय VU 001, ये सेम एज क्वेश्चंस हैं और VU 001 का पेंडिंग है, ये भी आप अपडेट हो जाएगा आपका इंशाल्लाह एक आधे दिन में। वेबसाइट कितनी बेकार है, अच्छा जी, बजाय वो वेब रिस्पॉन्स नहीं कर रही, अच्छा जी। अच्छा पता नहीं ये क्या चेक कर रहे थे जो 12:30 बजे तक इनकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी, तो कोशिश करें साथ में VPN भी इंस्टॉल कर लें। और यहाँ देखें तो मैंने खुद VPN इंस्टॉल किया हुआ है, हालांकि मेरे पास अच्छा खासा इंटरनेट चलता है, लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात जो पाकिस्तान में चीज़ों को कंट्रोल किया गया है जिस तरह से तो आप भी ये इंस्टॉल कर लें। अगर आपका वेबसाइट ना ओपन हो रही हो LMS, तो ये आपने इसको लॉगिन कर लेना और बिल्कुल फ्री है ये, और ये आप देख रहे हैं इस तरह सर्च करके
लेकिन अगर इसको ऑन करने के बाद भी आपका LMS ना चले तो फिर आपने इसको बंद कर देना है, तो ये आपका चलता रहेगा। मैं सेम एज इसी तरीके से सारा कुछ करता हूँ। और डी ग्रेड वाला भी पास होता है, अगर F हो तो फिर वो फेल है। F के ऊपर जितने भी ग्रेड्स होंगे वो सारे के सारे पास होते हैं। ये फ़ंड वगैरह हैं, तो जितने भी फंड्स हैं जिनके LMS ब्लॉक हैं वो सारे पे करने पड़ेंगे, तो आपका LMS ओपन हो जाएगा। यानी टोटल अब आपका LMS जो अकाउंट्स बुक है वो क्लियर होनी चाहिए। किसी जगह F हो तो क्या वो F ग्रेड वाले पेपर दोबारा देगा? बिल्कुल दोबारा देंगे। F वाला फेल होता है और वो फेल वाला दोबारा ही देना होता है। अस्मा इफ्तिखार का क्वेश्चन है, सर क्या सब्जेक्ट का जो रिज़ल्ट आता है उसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के मार्क्स ऐड होकर आते हैं? अच्छा, रिज़ल्ट के हवाले से मैंने 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले वीडियो बना दी थी, तो सारी चीज़ें शामिल होती हैं जिसमें आपकी असाइनमेंट, क्विज़, GDB और ये असेसमेंट स्कीम आप अपने हर सब्जेक्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। उज़मा का सवाल है, सर मेरा CGPA 1.90 CGPA वाला पास है। पास तो है लेकिन आपको मज़ीद इसको अप करना है क्योंकि ये आधे से भी थोड़ा सा कम है। तो डिग्री के लिए कम से कम जो CGPA रिक्वायर्ड होता है वो 2.0 है। इसको अप करके जाएँ और जल्दी करें ताकि जो प्रोजेक्ट्स हैं या बाकी चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट होती हैं जिनकी शर्त ये होती है कि आपका CGPA 2.0 से ऊपर होना चाहिए, तो जल्द अज जल्द इसको अच्छा करें। मेरे 1.4 CGPA है और ये हैं शोएब डी ग्रेड है, तो भाई इसको आप थोड़ी सी मेहनत करें। ये 1.4 CGPA बिल्कुल ही लो है, इसको अच्छा होना चाहिए। मज़ीद मेहनत करें, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। बिलाल राजा का सवाल है, हमारा प्रोग्राम तो अच्छा पता नहीं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। अब कोशिश करें कि इस तरह की जो चीज़ें हैं ना अब पब्लिकली ना ही बोलें तो ठीक रहेगा। सर थीसिस का रिज़ल्ट कब तक आएगा? थीसिस का इंशाल्लाह ये हफ़्ता ख़त्म हो जाएगा 2 दिन के बाद, तो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह अपडेट हो जाएगा। लिंक कब चलेगा? लिंक वगैरह सब ओपन हो चुके हैं। सर मेरी CGPA करंट सेमेस्टर की शो हो रही है, प्लीज़ टेल मी कि वो अपडेट हो जाएगी अब? ये आपके LMS में अब अपडेट हो चुकी होगी, हम इस सवाल का जवाब थोड़ा लेट दे रहे हैं। सर मेरा CGPA ये शॉर्ट स्टोरी का दोबारा से क्वेश्चन CGPA 2.6 आई है बट सब्जेक्ट में F हूँ, फेल मतलब वो सब्जेक्ट में F है। समर सेमेस्टर के हवाले से मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, अब देख लें। कैसे पता चलेगा कि कोई सब्जेक्ट फेल है? आपको ग्रेड बुक में पता चलेगा, उसके सामने F लिखा होगा। प्रोजेक्ट का रिजल्ट 2 हफ्तों में आ जाएगा। 2 हफ्तों में नहीं, 2 से 3 दिनों में आ जाएगा इंशाल्लाह। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आप से कि मेरा टोटल 21 क्रेडिट आवर थे तो मेरे पास हैं सब सब्जेक्ट्स, लेकिन अर्न क्रेडिट में 14 क्रेडिट शो कर रहे। काइंडली बता दें कि ये ऐसा क्यों है? अब अच्छा, ये तो आपका LMS चेक करके बताया जा सकता है कि उसमें क्या इशू है और क्या ये सारा मामला है आपके LMS के अंदर। कोर्स सिलेक्शन की लास्ट डेट क्या है? कोर्स सिलेक्शन अभी शुरू नहीं हुई तो लास्ट कैसे बता सकते हैं? अभी कुछ दिन वेट कर लें, ये स्टार्ट हो जाएगी। सर व्हेन विल बी द लिंक ऑफ कोर्स सिलेक्शन? इंशाल्लाह ये अगले हफ्ते में जाके ओपन हो जाएगी, ये कुछ दिन वेट कर लें। VU 001 पेंडिंग है, ये भी आपने अगर वॉच किए हुए हैं तो अपडेट हो जाएगा इंशाल्लाह। काइंडली आंसर, इसका शायद क्वेश्चन नीचे है कोई, देख लेते हैं। ये ग्रेड F के एग्ज़ाम कब होंगे? जैसे ही अगला सेमेस्टर स्टार्ट होगा कोर्स सिलेक्शन करेंगे, उसी सेमेस्टर के साथ ही ये आपके बाकी भी होंगे। क्लियर ही नहीं कर रहे हमें, अब ये शायद कोई फेल हो रहा है बार बार बंदा, उसको थोड़ी सी मेहनत करें तो इंशाल्लाह हो जाएंगे। सारे ही हो रहे हैं, 85% रिजल्ट आया है, इसका मतलब है कि वो पास आउट हो रहे हैं। विंटर सेमेस्टर यहाँ पे नहीं होता, समर सेमेस्टर होगा, और कब होगा, क्या उसके रूल एंड रेगुलेशन है, वो मैं आपको आज की वीडियो जो अभी कुछ देर पहले अपलोड किया वो देख लीजिएगा। सर मेरा 2.88 CGPA है, बेहतरीन है भाई, बहुत अच्छा है, मुबारक हो। डी ग्रेड आया है शॉर्ट कोर्स में, पास हैं फेल हैं? अच्छा, जो डिग्री आपको शॉर्ट कोर्स हो तो कम से कम भी 2.0 होना चाहिए। डी ग्रेड का मतलब मुझे नहीं पता कि अब आपका ओवरऑल CGPA कितना है। अगर 2 पॉइंट से नीचे है तो फिर वो पास ही समझें आप इसको, आपको मिल जाएगा डी ग्रेड के साथ सर्टिफिकेट। वेबसाइट अब हो चुकी है, ज़ाहिर एकदम से रश आता है तो सब कुछ लोड होता है तो थोड़ी सी वेबसाइट भी बैठ जाती है। आई गॉट 3.8 GPA, बेहतरीन माशाल्लाह, कंग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी है। द सर्विस इज़ अनअवेलेबल, अब ये मामला ठीक हो चुका है। सर मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में 3.87 CGPA है, बेहतरीन भाई, बहुत अच्छा है, कंग्रेचुलेशन। अगर आप इसको जारी रखते हैं तो आप यकीनन टॉपरों में शुमार होंगे। सारे पेपर ही ओनली फ़ी के लिए। अच्छा, यहाँ पे कोई दिल जले भी हैं, शायद कोई फेल हो गए हैं कि भाई फ़ीस ले रहे हैं और पास नहीं कर रहे, तो भाई फ़ीस लेने का मतलब ये नहीं होता कि वो पास करेंगे। फ़ीस
उन्होंने आपको पढ़ाने के लिए नहीं है, पास आपने खुद होना है मेहनत करके। कोर्स सिलेक्शन कब ओपन होगी? नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हो जाएगी। सर प्रोजेक्ट्स और थीसिस का रिजल्ट कब आ जाएगा? कुछ दिनों में। मजीद अगर आप अपडेट्स चाहते हैं तो अपने सब्जेक्ट सुपरवाइज़र को ईमेल या स्काइप के ऊपर पूछ सकते हैं। सो कितना जीपीए आया है? अब ये सवाल इनका शायद कहीं नीचे है, तो अकेला सवाल इसका सवाल का समझ नहीं आ रही क्या इसका जवाब दूं। सर अगर सारे पेपर फेल हो जाएं तो वो सारे का सारा सेमेस्टर आपका रिपीट होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज़ बता दें कि 3.16 सीजीपीए फर्स्ट सेमेस्टर में बेहतरीन है, आपने बेहतरीन काम किया है, बहुत अच्छी सीजीपीए। और यहाँ पे जो आपने इमोजी साथ लगाया हुआ है इसकी ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला का शुक्र करें, बहुत अच्छा सीजीपीए आपका। अल्हम्दुलिल्लाह पास आल वेल एंड गुड, यही होना चाहिए आपका स्पिरिट। आप पास हैं अल्लाह ताला की तरफ से, तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। 2.72 गुड, ये अच्छा है, बहुत बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है ये, आप इसको बुरा मत समझिएगा। 2.99 बेहतरीन, फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, इसको कम ना समझे, अच्छा है ये। अच्छा एलएमएस डाउन, अब ये सारे मामले ठीक हो चुके हैं। 1.3 क्या मतलब है? पास हूँ। अच्छा ये सिर्फ सीजीपीए नहीं शो करता, बाकी आपको सारे सब्जेक्ट्स देखने पड़ेंगे। जिसके सामने डी है वो डी से ऊपर है, डी है वो पास हैं। अगर किसी के सामने एफ है तो वो फेल होगा, वो रिपीट होगा। अब ये तो से रिजल्ट वाली वीडियो के नीचे कमेंट्स। अब जो हमने स्पेशली वीडियो बनाई थी कि आप क्वेश्चन करें तो हम इंशाल्लाह उनके रिप्लाई करेंगे, तो वो वाली वीडियो के नीचे अब मैं सारे क्वेश्चन देखते हैं और एक एक करके उसका जवाब देते हैं। ये वाली वीडियो है, इसके नीचे हम देखते हैं कि क्या आपके सवाल हैं। 106 कमेंट्स इंशाल्लाह रिप्लाई करते हैं सबका। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कब करना है? जल्द ही, मतलब मैंने पिछले कमेंट्स में भी ये रिप्लाई किया है, आपका ये अप्रैल के लास्ट वीक में आ जाएगा इंशाल्लाह लिंक, तब आप अप्लाई कर लीजिएगा। इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए, सबका कोशिश करते हैं। हाउ टू इम्प्रूव सीजीपीए टिप्स एंड ट्रिक्स, अच्छा इसके ऊपर वीडियोस भी दी हुई हैं, और मैं तो सिंपल ये कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा कोई टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है। सीधी आप अपनी लेक्चर सुने और उनके हैंड आउट्स उनको पढ़ें, तो आपका सीजीपीए अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई और स्टूडेंट बताना चाहता है कि भाई किताब पढ़ने के अलावा भी कोई तरीका है, तो वो लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। मेरिट बेस में जो स्कॉलरशिप्स हैं, अगर आप ये देखना चाहते हैं ना, आपका जो चौथा क्वेश्चन है और जो मेरिट बेस तीसरा क्वेश्चन भी और चौथा भी दोनों मिलते जुलते ही हैं, तो आप अनाउंसमेंट्स के ऊपर जाएं वीडियो की वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे आपको मेरिट बेस स्कॉलरशिप लेने वालों की पूरी लिस्टें पड़ी हैं और उनके सामने उनका सीजीपीए भी पड़ा है, तो आप उससे वहाँ से देख सकते हैं कि कितनी चाहिए आपको। और कोर्स सिलेक्शन जो है इंशाल्लाह जल्दी ओपन हो जाएगी, यानी नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हो जाएगी आप ओपन। आदिल गुज्जर का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम सर, अगर जीपीए इम्प्रूव करना हो तो क्या समर सेमेस्टर में जो रूल एंड रेगुलेशन है मैं वीडियो शेयर कर चुका हूँ, और ये उसका लिंक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सारे सवालों के जवाब आपको समर सेमेस्टर वाली वीडियो में मिल जाएंगे, और वो कब होना उसमें भी वो भी बताया हुआ है। अगला सवाल है आयशा खान का, अस्सलाम वालेकुम सर, समर सेमेस्टर कब स्टार्ट होगा? ये वीडियो देख लें जब ये अपलोड किया, उसके अंदर सारे सवालों के जवाब है। सर 2 सब्जेक्ट में एफ ग्रेड और सीजीपीए 1.11 है, वो तो क्या करना चाहिए? आपको स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, और जो फेल वाले सब्जेक्ट हैं उसको कोर्स सिलेक्शन में ऐड करें, और नेक्स्ट सेमेस्टर के भी ऐड करें, और थोड़ी सी मेहनत को ज़्यादा करें। हरम फातिमा का है, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है, 2 सब्जेक्ट में फेल, कोई मसला नहीं है, काइंडली मुझे बताएं कि मुझे इम्प्रूव करने और नेक्स्ट सेमेस्टर्स के साथ अगले सेमेस्टर में ऐड करें। ये ऊपर वाला सवाल और नीचे वाला सवाल दोनों एक जैसे ही है। कोर्स सिलेक्शन ओपन होने वाली है, उसमें आप ऐड करें और अगले सेमेस्टर के लिए रेडी हो जाएं। सर VUP, अच्छा जो VU 001 के सामने पास या उसका जीपीए नहीं आता, उसके सामने सिर्फ और सिर्फ P लिखा होता है, तो जिनके सामने P लिखा है समझ लें कि वो VU 001 में पास हैं। अच्छा जी, अगला है मोमना रऊफ का सवाल है, ऑल ओवर सीजीपीए कैसे काउंट करते हैं? मेरा 60+ % है लेकिन सीजीपीए 2। अच्छा ये सीजीपीए कैलकुलेटर जो है ना आपके ग्रेड बुक में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। सर अगर 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ तो उसको क्या प्रोसीजर है? कोर्स सिलेक्शन में आप ऐड करेंगे और बाकी सब्जेक्ट भी ऐड करेंगे अगले सेमेस्टर के लिए, तो सेम है जैसे अभी सेमेस्टर किया है वैसे अगले सेमेस्टर में वो सारी चीज़ें चलेंगी। इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग का एग्ज़ाम देते हैं, बताएं। इसका एग्ज़ाम नहीं होता, इसमें 12 वीडियो होती हैं जो आपने देखनी होती हैं, और ये इस तरह क्लियर हो जाता है। मारिया अर्शद का सवाल है, सर मेरे तमाम में F आ रहा है, कोई बात नहीं, हिम्मत करें, और बाकी आपको समझना चाहिए कि जो असेसमेंट स्कीम है वो कैसे काम करती है, कितने पोर्शन, कितने नंबर, कितना चीज़ों में से आते हैं, यानी
मिड में से कितने आते हैं, असाइनमेंट्स और क्विज में कितने से आते हैं, फाइनल में से कितने आते हैं, ये पता होना चाहिए। उस हिसाब से आपको चलना चाहिए। अगला सवाल है रिमशा रियाज का, सर अगर एक सब्जेक्ट में F ग्रेड आए तो उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में इंक्लूड करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, वरना अगले सेमेस्टर में आप उसको ऐड करें और बाकी भी साथ ले और साथ साथ करते जाएं। बेटा एक बार आप ये लो बेटा, दोबारा आपका। अच्छा, जिसका मैं जवाब दे चुका हूँ। और इनका बाकी जो सवाल है वो इस तरह है कि मैंने BU फर्स्ट सेमेस्टर में ओवरऑल 4 सेमेस्टर हैं, ADA के बाद नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया तो वो हुआ 4 में था। अच्छा, वो जब तक आपका पास नहीं होगा नेक्स्ट आप फॉरवर्ड नहीं हो सकते। अगला सवाल है अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने टोटल 16 क्रेडिट आवर्स लिए थे और 6 सब्जेक्ट थे जो क्लियर शो हो रहे हैं, लेकिन क्रेडिट आवर में 13। अच्छा, ऐसे हो सकता है कि उसमें कोई फेल हो या भी पेंडिंग हो, क्योंकि आपका ग्रेड बुक देख के ही पता चल सकता है कि वहाँ पे क्या मसला है। BBA के सेकंड सेमेस्टर के लिए कोर्स सिलेक्शन कैसे करेंगे? कोर्स सिलेक्शन सभी के ने एक जैसे तरीके से करनी होती है और जैसे कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी आपके साथ वीडियो शेयर कर देंगे। राजा जोबिया खुर्शीद है ये इस तरह का अकाउंट, उनका एक सवाल है, सर कोर्स में एक कोर्स शो होता है ई लर्निंग, वो मेरा लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा, अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में उसको करना पड़ेगा, ये जब तक पास नहीं कर लेते जान नहीं छूटती इसकी। अगला सवाल है सर मेरा 4th सेमेस्टर स्टार्ट होना है और 3rd सेमेस्टर में मेरे 2 सब्जेक्ट में फेल लिखा आया है, तो सिचुएशन में क्या करना है? आपने अगले सेमेस्टर में उसको साथ में ऐड करना है, इम्प्रूव करें उसको। और जो CGPA आपका काम है डिग्री के लिए आपको 2.0 से ऊपर करनी है, तो फिर आपको डिग्री मिलेगी और आपको मेहनत की ज़रूरत है। अच्छा जी, और स्टडी शो हो रहा है ये विजू 001, तो 18 क्रेडिट आवर्स आप सबसे पहले तो चेक करें कि क्या 18 वहाँ पे बनते हैं, तो 18 किस तरह से बनते हैं, क्योंकि ये विजू 001 का तो एक होता है। अगर बाकियों के आपके 3 थे तो 17 होने चाहिए, 16 या इस तरह को करके। लेकिन ये आप ग्रेड बुक अपनी चेक करें और फिर वहाँ पे देखें, या उसका स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करें, मैं इंशाल्लाह टाइम निकाल के उसका रिप्लाई कर दूंगा आपको व्हाट्सएप के ऊपर। अगला सवाल है ताहिर गुजर का, सर मैंने VU सारा लेक्चर ये सेम एज है, ये भी अपडेट हो जाएगा आपका VU 001। जिन्होंने देखा हुआ है कंप्लीट थे वो VU 001 के हवाले से, तो इनका इंशाल्लाह अपडेट हो जाएगा। अदरवाइज क्वेरी सबमिट कर दें सपोर्ट सिस्टम में एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को। ओवरऑल CGPA मीन्स 8 सेमेस्टर का कैसे कैलकुलेट करते हैं और 2 डिग्री मुकम्मल करने के लिए कैसे बनाते हैं और कितनी हर सेमेस्टर में CGPA चाहिए? तो अब सब में तो जितनी अच्छी हो आप बना सकते हैं, बेहतर है। अगर 8 सेमेस्टर की CGPA को आप अलग अलग देखें तो सबका एवरेज जो है वो एंड के ऊपर बनता है, और टोटल डिग्री के लिए आपको 2.0 से नीचे तो नहीं होनी चाहिए, ऊपर ऊपर जितनी वो अच्छी है डिग्री आपको मिल जाती है। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया हूँ फर्स्ट सेमेस्टर, बट VU 001 ये पेंडिंग है। जैसे मैंने बताया कि टिकट वगैरह जनरेट कर दें, तो ऑलरेडी आपने कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह हो जाएगा माशाल्लाह आपका। प्रोजेक्ट्स के रिजल्ट आप सबसे जो अगर कंफर्मेशन चाहते हैं तो आप अपने सुपरवाइज़र को भेज दें। सुपरवाइज़र ने क्या करना होता है कि वो आपका जो ग्रेड है वो बना के एग्ज़ाम डिपार्टमेंट को भेजता है, फिर एग्ज़ाम डिपार्टमेंट ने आप के LMS के अंदर अपडेट करना होता है। अस्सलाम वालेकुम, कोर्स कैसे सेलेक्ट करेंगे? कोर्स सिलेक्शन जैसे ही ओपन होगी आपके साथ वीडियो शेयर कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे सेकंड सेमेस्टर CGPA 1.05 आया है, 3 में F हैं, तो आप मेहनत करें, F नहीं होने चाहिए, ये पास होता तो आपका CGPA और अच्छा होता, और मिनिमम CGPA जो है वो 2.0 से कम ना होने दें, डिग्री के लिए मेहनत करें। इम्प्रूव के लिए वीडियो मैंने आज तो कल शेयर की थी, अगर आप वो देख लें तो आपको इम्प्रूवमेंट के लिए भी समझ आ जाएगी कि कब कैसे किया जा सकता है उसको। कोर्स सिलेक्शन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में ओपन हो जाएगी। और प्रोजेक्ट के साथ अब ये देखना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट आपका कौन सी डिग्री में आप कर रहे हैं, तो फिर उसके हिसाब से आपके साथ कोई आपको बताया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूं कि ऐसा नहीं होता कि अगर एक सब्जेक्ट फेल है तो सारा सेमेस्टर फेल है। जो पास हैं वो पास हैं, जो सब्जेक्ट फेल है वो फेल है, तो फेल वाले को आप कोर्स सिलेक्शन में ऐड करेंगे और चलेंगे इंशाल्लाह आगे। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है और एक फेल है, तो बिल्कुल आप सेकंड में जाएंगे और कोर्स सिलेक्शन करेंगे और इंशाल्लाह आप पास कर लेंगे। जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं उसको सीखना चाहिए, ना कि उससे भागना चाहिए, क्योंकि जो कामयाबी है वो आगे बढ़ने में होती है, पीछे भागने वालों को फिर कामयाब नहीं हो सकते। 1.79 CGPA है, बेहतर करें इंशाल्लाह, मेहनत करें, 2 ऊपर से 0 से ऊपर लेके जाएं। सायरा तारिक का सवाल, अस्सलाम वालेकुम, नेक्स्ट सेमेस्टर कब स्टार्ट होगा? 7 अप्रैल से क्लासें स्टार्ट होनी है, 15 से पहले आपकी जो कोर्स सिलेक्शन ओपन हो जाएगी सेमेस्टर की, और फिर उसके बाद आपकी जो क्लासेस हैं वो 7 से शुरू हो जाएंगी।
तब तक आपके पास छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ हैं। हाँ, कासिम उमर का सवाल है, सर मेरा 5th सेमेस्टर में एडमिशन लिया था, एक ये फर्स्ट सेमेस्टर था मेरा, VU001 का शो नहीं है। अच्छा जी, VU001 के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, तो वो सब अपडेट हो जाएंगे जिन्होंने वॉच कर लिया था। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर स्किप कर दिया था, VU मेरा CGPA 0 था फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन अब सेकंड सेमेस्टर में मेरा CGPA 2.86 बेहतरीन हो गया आपका CGPA। अच्छा, जो भी था छोड़ दें, अब आप कंटिन्यू करें, और जो स्किप हो गया सो हो गया। अब जो आप करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे आप पे, तो इंशाल्लाह आपकी जो CGPA और अच्छी होती जाएगी। और 2.45 बेहतरीन है भाई, बहुत अच्छा है, कंग्रेचुलेशन। पेपर रीचेकिंग फ़ीस कितनी है? 500 रुपये फ़ीस होती है इसकी। 3.8 CGPA बहुत ओके है, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रुबाब, अच्छा जी ये नाम कुछ ऐसे है, मुझे से पढ़ा नहीं जा रहा, ठीक है। रबानी खान, एग्ज़ाम में क्वेश्चन के आंसर कैसे देने चाहिए? कोई टेक्निक्स बता दें कि हम पढ़ते हुए कैसे जज करें कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन सारे के सारे इम्पोर्टेंट होते हैं, अब ये मत समझें कि कुछ इम्पोर्टेंट है, कुछ जो है वो गैर इम्पोर्टेंट है। तो अब आपने पूरी जो बुक्स है ना उनको पढ़ना है। ये जो CGPA जिनका है ना 3.8 है, या ऊपर वाले बहुत सारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, वो लाजमी ऐसे स्टूडेंट्स को गाइड करें, कमेंट्स में करें कि जो वो क्या तरीका इख्तियार करते हैं ताकि उनका जो CGPA अच्छा आ जाता है, तो बाकी उस चीज़ को फॉलो करें। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप कब अनाउंस होंगी? इसमें काफ़ी टाइम है अभी, और हो सकता है कि जाके अगस्त में आपकी जो जुलाई में हो सके या जून में हो जाए, तो इतना टाइम आगे 2-3 महीने आपके पास हैं। स्कॉलरशिप पर अप्लाई कब करेंगे? अप्रैल के लास्ट वीक में या मई के शुरू में इंशाल्लाह आ जाएगी। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मेरिट बेस्ड सर्टिफिकेट के लिए कितना CGPA होना चाहिए? 2.0 से ऊपर होना चाहिए आपका, ताकि आपको सर्टिफिकेट मिल सके। अस्सलाम वालेकुम सर, अगर हम कोई सब्जेक्ट इम्प्रूव करते हैं तो वो हमारी डिग्री पर लिखा होता है? उसमें लिखा जाएगा I के साथ, अगर उसमें आप बेहतर CGPA कर लेते हैं। सर एक दफ़ा समर सेमेस्टर है क्या? वो समर सेमेस्टर के हवाले से मैं वीडियो शेयर कर दी है, वो आप काइंडली देख लें। सर अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में F आए, एक से ज़्यादा आ जाए, ये पूरा सेमेस्टर हो, तो वो सेम तरीका कार है, एक होगा तो एक रिपीट होगा, 6 होंगे तो 6 रिपीट हो जाएंगे आपके। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ में फ़ेल हो गया हूँ, तो उसके लिए कोई प्रोसेस? आपको वो दोबारा लेना है और पास करना है, इसके अलावा और तो कोई प्रोसेस नहीं। बिल्कुल जी हाँ, ये मुहिबुल्लाह का सवाल है कि और F ग्रेड वाले पेपर्स रिपीट होंगे? बिल्कुल रिपीट होंगे, कोर्स सिलेक्शन में आपने खुद उनको ऐड करना है। सेमेस्टर क्रेडिट हावर्स इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं? मैक्सिमम जो क्रेडिट लिमिट्स होती है कोर्स सिलेक्शन में आपका शो हो जाती है, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। मैक्सिमम 21 की होती है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप जो मर्जी कर लें। व्हाट इज़ VU001? डी ग्रेड वाले चाहें तो इम्प्रूव कर सकते हैं, और समर सेमेस्टर के वाले से वीडियो ऊपर शेयर कर दी है। डी ग्रेड फेल कंसिडर होगा? नहीं, फेल कंसिडर नहीं होगा, फेल सिर्फ F वाला होता है। और व्हाट इज़ VU001? असल में ये एक मैनुअल बुक है आपके LMS की, अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपको LMS के वाले से सारी बातें समझ आ जाती हैं। मेरिट बेस के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता, खुद ही सारा कुछ कर लेते हैं, ठीक है जी। और अगला सवाल क्या है? VU में प्रैक्टिकल कैसे होते हैं? प्रैक्टिकल 2 तरह के होते हैं, एक तो फिज़िकली जाना पड़ता है, जैसे साइंस के सब्जेक्ट ज़ूलॉजी बायोटेक्नोलॉजी में होते हैं, और बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनके ऑनलाइन ही होते हैं, जैसे असाइनमेंट्स होती हैं वैसे ही हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये सवाल है सर, VU के ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए गाइड करें कि वो कैसे असाइनमेंट रीड करें। अच्छा, ऐसे कोई हमारे पास ऐसा अभी तक कोई केस आया नहीं है, अगर कोई इस तरह का आएगा तो वो इंशाल्लाह फिर यूनिवर्सिटी के साथ डिस्कस करके आपको गाइड कर सकते हैं कि वो क्या करेंगे या किस तरह उन्होंने करना है। अगला सवाल है, मैंने VU001 फॉल 2024 के इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग के ये परसेंटेज आ रही, तो मुझे इस सब्जेक्ट की वीडियो वॉच करनी होनी या नेक्स्ट? अगर अभी तक वो F आ रहा है तो फिर आपको अगले सेमेस्टर में दोबारा लेना पड़ेगा ये। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, हर सेमेस्टर में वीडियो शेयर कर देते हैं, अभी इसको जल्द अज जल्द कंप्लीट करें, और क्योंकि ये आपकी जान नहीं छोड़ता जब तक आप इसको पास नहीं कर लेते, हर सेमेस्टर में साथ रह जाता है। 0 सेमेस्टर में अगर डी ग्रेड हो, अच्छा ये जो 001 वाले हैं ना, 0 सेमेस्टर वाले, इनको एक तो CGPA ओवरऑल आपका होना चाहिए 2.0, और तीनों सब्जेक्ट पास होने चाहिए। अब अगर किसी में एक में D आ जाता है और बाकी दोनों के अच्छे हैं और ओवरऑल CGPA 2.0 से अप है, तो फिर आप अगले सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज़ 2.0 से नीचे आपको रिपीट करना पड़ता है।
यानी दोबारा से दाखिला होता है। फाइनल टर्म में टोटल मार्क्स में से कितने गेन किए हैं या क्यों, कैसे पता चलेगा? अच्छा, ये जो एग्ज़ाम से पहले मैंने वीडियो शेयर की थी कि आप खुद कैलकुलेट करें कि आपको फाइनल टर्म में कितने रिजल्ट नंबर चाहिए। तो वीडियो अगर आप वो देखें तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। वैसे बहरहाल अब इस टाइम पे जाके वो चीज़ें करना मुश्किल है, क्योंकि आपका सारा रिकॉर्ड जो है वो ख़त्म हो चुका होगा LMS के अंदर से, या अभी असाइनमेंट क्विज़ के नंबर आपके पास शो हो रहे होंगे, उसको लिख लें और वो कैलकुलेट करके आप देख लें। अनिला सफदर का सवाल है, जिन सब्जेक्ट्स में F ग्रेड हो वो सब्जेक्ट्स हम रिपीट करते हैं तो उस वजह से हमारे एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ता है। अगर हर दफ़ा बहुत ज़्यादा फेल करेंगे तो सेमेस्टर बढ़ते जाएंगे, लेकिन अगर एक आधा फेल होता है और उसको आप कवर कर सकते हैं तो पूरे सेमेस्टर में आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि बीच में समर सेमेस्टर भी आ जाता है। कोई सेटिंग नहीं करनी पड़ती भैया रिजल्ट के बाद। राना शहजाद का सवाल है, जैसे ये सब कुछ वैसे ही रहता है। ऑन विच बेसिस, ये ज़ैनब मुस्तफ़ा का आवर फाइनल सेमेस्टर GPA is calculated either on adding the GPA of all, बिल्कुल ऑल जो है ओवरऑल एवरेज बनती है सबकी, सेमेस्टर की अलग से हो जाती है, और ये भी लिखा होता है कि करंट सेमेस्टर का CGPA इतना है और ओवरऑल वो इतना है। एक पेपर में पासिंग परसेंटेज है क्या? सर, एक पेपर का पासिंग परसेंटेज क्या है? 50% होना चाहिए तो आप ले सकते हैं, बाकी उसमें कितना CGPA बनता है CGPA कैलकुलेटर में आप चेक कर सकते हैं। सर, जो समर सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था, अच्छा समर सेमेस्टर के हवाले से मैंने वीडियो अपलोड कर दी, आप देख सकते हैं। डिप्लोमा, अगर आपका 1 साल वाला डिप्लोमा है तो ओवरऑल CGPA 2.0 से ऊपर है तो फिर आप पास हैं। अगर 2.0 से भी नीचे CGPA है तो फिर मामला ख़राब है। अगला सवाल है, सर ये है वन मोर क्वेश्चन लाइक वी हैव फुली MCQs बेस्ड एग्जाम इन फर्स्ट सेमेस्टर, सो इन सेकंड सेमेस्टर देयर विल बी द सेम। ये कुछ सब्जेक्ट वाइज होता है, ऐसा नहीं होता कि सब सब्जेक्ट में MCQs ही आ जाएं। हो सकता है कोई ऐसा सब्जेक्ट आ जाए जिसमें MCQs हों सिर्फ, तो इसलिए ये सेमेस्टर जैसे स्टार्ट होगा तो फिर आपको एग्ज़ाम से पहले पता चल जाता है, मिड टर्म से पहले, कि उसमें क्या होना है। अच्छा जी, यहाँ पे है कि सर मैं 3 मरतबा VU001 में फ़ेल हुई हूँ। तो अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आती कि आप ये 3 दफ़ा फ़ेल क्यों हो गई हैं? तो आपको तो सिर्फ 12 वीडियो देखने होते हैं और वो 2-3 घंटों में आप देख सकते हैं। तो जो 2-3 घंटों का काम है वो क्यों 1.5 साल के साथ आपके साथ अभी तक चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये पूछना था कि जिस सब्जेक्ट में F ग्रेड मिला हो वो उसको कोर्स सिलेक्शन में ही से सिलेक्ट करना। बिल्कुल ऐसे ही होगा, कोर्स सिलेक्शन आएगी तो उसमें आप सेलेक्ट करेंगे और बाकी अगले सेमेस्टर को भी साथ लेके चलेंगे। और दूसरा सवाल इनका ये है कि सब्जेक्ट में F ग्रेड के साथ अपना सेमेस्टर फ्रीज़ करवा सकते हैं? फ्रीज़ कर सकते हैं, एमरजेंसी कोई भी हो तो फ्रीज़ करवाने के लिए सबसे बेहतर ये होता है कि आप अगले सेमेस्टर की क्लासें स्टार्ट होने से पहले ही फ्रीज़ करवा लें। अच्छा, यहाँ पे डिग्री वाइज पता चलता है, कुछ में 18 क्रेडिट आवर्स की लिमिट होती है, कुछ में 21 होती है। ये आपके LMS के अंदर लिखा होता है कि कितने ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सर इंटर्नशिप का क्या सीन होता है, उसके मार्क्स होंगे? बिल्कुल, इंटर्नशिप एक पूरा प्रोजेक्ट होता है तो उसको पास करना लाजमी होता है, और ये समझने के बेस है किसी भी डिग्री की। जब तक वो पास नहीं होता आपकी डिग्री पेंडिंग रहती है। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है? नहीं, ऐसे ही खुद पे खुद ही हो जाती है। नंबर आपके अच्छे होने चाहिए। इंशाल्लाह होप गुड फॉर दिस CGPA कि आपका जो है वो मेरिट बेस में नाम आ जाएगा। अकील हैदर का सवाल है, सर मेरा 0 सेमेस्टर अब उधर स्टडीज़ लिखा आ रहा है और यहाँ पे देख लें ऊपर में जवाब दे चुका हूँ। अगर आपका ओवरऑल CGPA 2.0 है 0 में मिला के, तो आप अगले सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर दें, यानी अगले एडमिशन में जिसमें भी आप लेना चाह रहे हैं अप्लाई कर दें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम सर, आपने कहा था कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्री डाउनलोड करना सिखाएंगे। मैंने एक वीडियो बनाई थी और मसला ये है कि इस तरह की जो वीडियोज़ हैं ना वो डिलीट कर दी जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं। ऑफ द रिकॉर्ड आपको मैं लिंक सेंड कर सकता हूँ, लेकिन ऑफिशियली जो है ऑफिस को डाउनलोड करने के ऊपर इस तरह के किसी भी बाईपास करके उसको तरीका नहीं बताया जा सकता, क्योंकि चैनल के लिए वो जो है वो वीडियो ठीक नहीं होती। 2 दफ़ा बनाई थी वीडियो, दोनों दफ़ा यूट्यूब ने डिलीट कर दी है। और बाकी एक्सेल के ऊपर मैं कैसे काम नहीं करना है आपने डेली बेसिस के ऊपर इंशाल्लाह वीडियो बना दूँगा, नोट मैंने कर लिया है। सर मेरा यूज़र पेंडिंग था, आप पी लिखा हुआ आ रहा था, उसका मतलब है कि वो पास है। अच्छा जी, आपको 0 में तो सारे सब्जेक्ट पास करने पड़ते हैं और जो ओवरऑल CGPA है वो 2.0 से ऊपर होना चाहिए आपका, तो नेक्स्ट फॉरवर्ड हो सकते हैं आप। सर मेरे इंग्लिश 502 एंड वी पेंडिंग है। पेंडिंग अगर वहाँ पे आप कुछ दिन वेट कर लें, रिजल्ट इंशाल्लाह आपका अपडेट हो जाएगा।
सर एक सब्जेक्ट में किस वजह से नंबर कम आते हैं? अब मैं ये क्या बताऊं आपको कि आपके नंबर इसमें क्यों कम आते हैं। सर मेरा भी यूज़र रिवीजन का पहले सेमेस्टर में F ग्रेड आया था, सेमेस्टर में मैंने वो चॉइस किया था, अब फिर F जबकि लेक्चर कंप्लीट हो गए थे। कि अभी भी आपने अगर वो लेक्चर सारे कंप्लीट किए हुए हैं तो आप फौरी तौर पर उसका स्क्रीनशॉट बनाएं और एग्ज़ाम डिपार्टमेंट वालों को सेंड करें। अच्छा, ये सेम सवाल है कि फ़ाइनल टर्म के पेपर कैसे, फ़ाइनल टर्म के नंबर्स कैसे? आपको मिड टर्म में नंबर आपके सारे लिखे हुए हैं, असाइनमेंट को इसके काउंट कर लें और CGPA कैलकुलेटर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, यानी कि आपको फ़ाइनल टर्म में कितने नंबर चाहिए तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने नंबर ऐड हुए हैं। प्रोजेक्ट के रिज़ल्ट इंशाल्लाह जल्दी ही आ जाएंगे, यानी अगले हफ्ते तक आ जाएगा आपका। क्रेडिट हावर्स लेस शो हो रहे हैं, 9 क्रेडिट हावर्स रिमेनिंग, तो सब्जेक्ट का रिजल्ट अभी नहीं आया तो वो आप वेट कर लें, इंशाल्लाह जैसे ही रिजल्ट बाकी सब्जेक्ट का भी आ जाएगा तो वो भी अपडेट हो जाएंगे। एक सब्जेक्ट में F है, उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे? आप कोर्स सिलेक्शन वेट करें, उसमें ऐड करेंगे और उसको पास कर लेंगे। अच्छा जी, ज़ैनब मुस्तफ़ा का सवाल है, पिछले सेमेस्टर में क्रेडिट हावर्स 18 थे एंड मेरा GPA 3.91 था। इस सेमेस्टर में GPA 4 है बट CGPA 3.88 आ चुका है एंड क्रेडिट हावर 17 है। अच्छा, ये सब जो 17 और 18 क्रेडिट हावर्स हैं, ये टोटल आपके बन जाते हैं को 35 सब्जेक्ट की जो ओवरऑल एवरेज है ना CGPA की, वो इस तरह आपकी कैलकुलेट होकर वहाँ पे शो होती है। अगर आप मज़ीद पूछना चाहते हैं तो एग्ज़ाम डिपार्टमेंट वालों को अपना ये क्वेरी सबमिट कर सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपका CGPA ठीक ठाक है, पास है सारे के, तो उसको कभी भी रिपीट ना करें। आपके पास आगे बहुत सारा टाइम होता है, आप उसमें CGPA को अच्छा कर लेंगे तो आपका एवरेज जो है वो CGPA बेहतर होता जाएगा। आगे है नरगस शायद का सवाल है, सर अगर इलेक्टिव सब्जेक्ट सेलेक्ट कर किया हो और लास्ट सेमेस्टर में और उसमें F आया हो तो वो हम अगेन सेलेक्ट ना करें तो कोई इशू तो नहीं? अगर देखें वहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या अवेलेबल है, अगर उसकी जगह पे के ऊपर दूसरा सब्जेक्ट आपके पास ऑप्शन में है इलेक्टिव में तो आप दूसरा भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अगला सवाल है, यूनिवर्सिटी वालों ने नंबर कैसे लगाए हैं? ये पूरी की पूरी वीडियो एक आपके साथ शेयर की हुई है, वो आप देख सकते हैं। नोवा का सवाल है, सर मेरा CGPA 3.8 इज़ देयर वे आई एम गेटिंग द मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप? 3.8 तो नॉर्मल सही है, तो ऐसे कहा नहीं जा सकता कि ये आपका मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप में शामिल हो जाएगा। और थोड़ा सा मज़ीद कर दें कि 3.8 है या 3.80 है। अगला सवाल है, मैंने BEd फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हूँ, मेरे 2 सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए हैं, क्या? देखें ये इम्प्रूव वाली तो बातें बहुत सी हो चुकी हैं, ओवरऑल CGPA देखा जाता कि कितना है। अगर आपका ओवरऑल CGPA ठीक है तो इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में। बिल्कुल स्कॉलरशिप है, मेरिट बेस में आप आ सकते हैं इकरामुल्लाह साहब, और आप मेरिट बेस का वेट कर लें, उसमें इंशाल्लाह आ जाएगी स्कॉलरशिप आपकी। टाटा ब्रदर का सवाल है, और सर मेरा सेकंड टाइम VU00 में फिर F आ रहा है, अगर कंप्लीट किया हुआ है तो फ़ौरन आप LMS के अंदर से उसके स्क्रीनशॉट सेव करें और या एक छोटी सी वीडियो बना लें और फिर वो सेव करने के बाद आपने सपोर्ट सिस्टम में जो एग्ज़ाम डिपार्टमेंट वालों को सेंड कर देनी है। सर मैंने BS साको में एडमिशन लिया, अभी फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ गया है 2.8, ये इनका रिज़ल्ट है, 4 सेमेस्टर रिमेनिंग, क्या मैं इधर से किसी, अच्छा मैं ये आपको नुमान साहब व्हाट्सएप के ऊपर भी रिप्लाई कर चुका हूँ इस चीज़ का कि ये जो आपका अब ऐसे नहीं होगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपको जो ये सारे के सारे जो आपके एग्ज़ाम 2 में सब्जेक्ट उसका भी आपको रिज़ल्ट कार्ड दे देगी। तो जहाँ पे जो पास आउट हैं वही आपके आगे जाने हैं, जो 4-5 सब्जेक्ट आपके पास हुए हैं। तो इसलिए अगर आप इस तरह का सोच रहे हैं तो आपका सारे का सारा जो है वो प्रोसेस स्टार्ट से हो जाएगा। हाँ, अहमद जावेद का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, ये भी जो 001 पेंडिंग वाला मसला है तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर की कोई डिग्री नहीं होती, रिज़ल्ट आप अगर चाहते हैं तो आप LMS के अंदर जाके अप्लाई कर सकते हैं, 500 रुपये फ़ीस होती है, आपको 1 सेमेस्टर का रिज़ल्ट मिल जाएगा। D ग्रेड वाला इन पास है मोहम्मद यासर साहब, और CGPA कैसे प्रूव करनी है? मेहनत करें, अगर आप D ग्रेड में पास कर सकते हैं तो उसको ऊपर करने के लिए आपको भी पता है कि मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। उसामा ज़फ़र का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम सर मेरा अकाउंट फ़ीस की वजह से ब्लॉक है। अच्छा, अगर ब्लॉक है तो सिंपल सी बात है कि आप फ़ीस पे करेंगे और आपका LMS अनब्लॉक हो जाएगा। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप जो है वो पिछले सेमेस्टर की तो अनाउंस हो चुकी है, अब अगले सेमेस्टर की तो जाके जून के अंदर जाके आएगी इंशाल्लाह। सर ट्रांसक्रिप्ट में मेन कैंपस 1 दिन में मिल जाता है और प्रोजेक्ट्स का रिजल्ट कब अनाउंस होगा? अच्छा, 1 दिन में तो नहीं आता, ये 15 से 20 दिन या महीना आपकी जो फाइनल ट्रांसक्रिप्ट आने को लगता है। और
जो फाइनल प्रोजेक्ट्स है वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते के अंदर अंदर अपडेट हो जाएंगे आपके। आई एम फर्स्ट सेमेस्टर एंड माई परसेंटेज 3.45। अच्छा, ये मुझे नहीं समझ आती कि इतनी अच्छी CGPA के बाद भी आपने इम्प्रूव करना है, तो आप बाकी अगले सेमेस्टर के ऊपर फोकस करें और उसमें CGPA को इम्प्रूव करें, बजाय कि जो अच्छा हो चुका है उसको मज़ीद अच्छा करने की कोशिश करें। तो इतनी अगर आप CGPA लेते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे तो एट द एंड आपका बेहतरीन CGPA बन जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये फर्स्ट सेमेस्टर रिपीट करना चाहिए और ना ही ऐसा ऑप्शन कोई होगा। 2.83 CGPA आई है, बहुत अच्छी है। एक में F है तो उसको आप स्कोर सिलेक्शन में ऐड कर लीजिएगा और पास कर लीजिएगा और ओवरऑल आपका ठीक है CGPA। MTH 100 और MTH 101 ये दोनों फेल हैं, इम्प्रूव भी नहीं कर सकता। मुझे पता है मैं मैथ में बहुत वीक हूँ। अच्छा, एक एक करके आप कोर्स सिलेक्शन में ऐड करें और फिर पास करें, बजाय दोनों को एक ही दफ़ा ऐड कर लें। बस खान बाबा का है सवाल, सर मेरा CGPA 2.88 आया है। बेहतरीन है खान साहब, ये बहुत अच्छा CGPA है, अब इसी को इम्प्रूव करें। इसी को इम्प्रूव करने का मतलब है कि आप ऐसा ही कंटिन्यू रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका ओवरऑल CGPA बहुत अच्छा होता जाएगा। कामरान का सवाल है, सर समर सेमेस्टर के हवाले से ऊपर वीडियो शेयर कर दिए, वो देख लीजिएगा। F ग्रेड है तो भाई उसको एक्सप्लेन क्या करना है, वो पास नहीं है, वो फेल है और आपको सिलेक्शन है उसको ऐड करेंगे। MPhil इकोनॉमिक्स अभी नहीं हुआ, इंशाल्लाह अगले जुलाई के अंदर जो प्रोग्राम दोबारा स्टार्ट होने हैं उसमें काफ़ी सारे MPhil के प्रोग्राम भी ऐड किए जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये पता नहीं कब सवाल किया था, हालांकि रिजल्ट वगैरह आ चुका है और आप अपने LMS में देख चुके हैं। सर प्रोजेक्ट्स का रिजल्ट कब शो होगा? नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हो जाएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप अपने सुपरवाइज़र से रब्ता कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे। तो ये थे आपके सारे के सारे 2 वीडियो के नीचे सवाल, और अब नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जो भी होगी वो बनाएंगे आपके लिए। मज़ीद अपडेट्स रहने के लिए VU कानपुर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। VU से रिलेटेड बहुत कुछ आपके लिए जानना बाकी है और वो इंशाल्लाह शेयर करेंगे आपके साथ। ना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।